ड्यूटी हो या फिर किसी अन्य सामान्य प्रयोजन से, इन सभी कार्यक्रमों में एक साथ जुड़ करके लग करके प्रांतीय रक्षक दल ने अपनी जो सेवाएं प्रदान की हैं, उन सेवाओं के प्रति उनको धन्यवाद देते हुए आज राज्य शासन की ओर से आपको 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और किसी भी सरकारी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जाकर के, निजी क्षेत्र के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के आप अपने परिवार का भी उपचार उस 5 लाख रुपए में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधा आज आप सभी 31,000 स्वयंसेवकों को प्रदान किया है। मैं 31,000 उन सभी परिवारों को, यानी अगर आप उनकी संख्या को देखेंगे, परिवार में अगर किसी एक परिवार में 5 सदस्य भी होंगे तो 5 सदस्यों को भी लेके जाएंगे तो लगभग ये 1,55,000-56,000 से ऊपर की संख्या बनती है। इतने लोगों को सीधे सीधे ये लाभ आज उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं सबसे पहले इसकी बधाई आपको और आपके परिवार के सदस्यों को देता हूं। दूसरा, पीआरडी के जवानों के लिए, स्वयंसेवकों के लिए जो उनका मानदेय हुआ करता था, यानी जो ड्यूटी भत्ता होता था, याद करिए 2019 तक मात्र 250 रुपये आपको मिलता था। कितना मिलता था? 250 मिलता था ना? मैं सच बोल रहा हूं ना? 19 में मैंने ही उस समय इसको बढ़ा करके 375 किया था। फिर 22 में इसको बढ़ा करके 395 किया था ना? याद है ना? और फिर 25 में इसको बढ़ा करके 395 से बढ़ा करके 500 रुपया किया था ना? ये प्रतिदिन का भत्ता है आपका। और अब हम इसको 600 रुपया करने जा रहे हैं। देखिए, आप कार्य करेंगे तो इसके परिणाम भी आएंगे। पहले आपको ड्यूटी नहीं मिलती थी, आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं ड्यूटी के लिए। लोग हमारे सामने भी प्रस्ताव रखते थे, कहते साहब इनका कोई काम है नहीं। हम कहते थे वे काम तो लेना पड़ता है, कोई कार्य नहीं है, आप उन्हें ट्रैफिक की व्यवस्था में लगाइए, उन्हें मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी दे दीजिए। पैमाइश करने के लिए या औद्योगिक संस्थानों की व्यवस्था के लिए वहां पे सुरक्षा का दायित्व या अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान देने के लिए हमारा प्रांतीय रक्षक दल का स्वयंसेवक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उसकी ट्रेनिंग हो, समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं। पेट से कोई सीख के नहीं आता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो सीखेगा तो अच्छा कार्य करेगा, परिणाम देगा। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, यह प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे।
गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, तो इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। आज जब सबने मिलकर के प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ है। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। क्या नहीं है था उत्तर प्रदेश में? सब कुछ तो था यहां पे। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी ऊर्जावान युवा शक्ति, सबसे अच्छे प्रगतिशील किसान, पढ़ी लिखी बेटी, अच्छे व्यापारी, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। तो जो प्रदेश को बीमार बनवा दिए हों अपने कृत्यों से, वे यहां के नागरिकों की बीमारी का उपचार क्या कर पाते? नौजवान के सामने पहचान का संकट, गरीब भूखमरी से मरने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बेटी की सुरक्षा में कोई माफिया सेंध लगा देता था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बिजली नदारद, सड़कें गायब। यही तो थी प्रदेश की पहचान। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है, माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं। समाप्त। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है।